पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बंगाल में ममता बनर्जी के जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और आरएसएस के कार्यकर्ता और उनके गुंडे, तमाम हिंदूवादी संगठनों के गुंडे बुरी तरीके से बौखला गए हैं, क्योंकि बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए। पहला दावा कि बंगाल 2 मई के बाद हम 200 के पार होंगे। जी हां, 200 के पार पहुंचे, पर यह 200 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि टीएमसी ने पार किया। तो आपको याद होगा कि बंगाल की सरजमीन पर खड़े होकर के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया था। आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे होंगे कि 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडे अपनी जान की भीख मांगेंगे। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान जरूर किया, पर 2 मई के बाद इसकी उल्टी कहानी देखने को मिल रही है। और जब यह कहानी देखने को मिल रही है तो इस पूरे खेल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिखाई कुछ और जा रही हैं, पर उसके पीछे की कहानी कुछ और है। क्योंकि ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुकी है पश्चिम बंगाल की, जो भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा और राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए हर एक हथकंडा इस्तेमाल करने पर तुली हुई है भारतीय जनता पार्टी। एक एक कर कई तस्वीरें आपके सामने रखूंगा। 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई और हिंसा के बाद जिस तरीके के वीडियो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने आए, उससे हर कोई हैरान रह गया और हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया कि भाई टीएमसी के जो गुंडे हैं वो तो बड़ी बेदर्दी से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को मार रहे हैं। लगातार कई लोगों के वीडियो का हवाला दिया गया, हालांकि बाद में तमाम जगहों से वो वीडियो हटा दिए गए हैं ताकि सच्चाई लोगों के सामने ना आए। कुछ वीडियो सामने आए और हिंसा के बाद जो वहां पर माहौल बरपाया जा रहा है, एक बार उसकी तस्वीर पर नजर डाल लीजिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव रिजल्ट आने के बाद सोमवार को हिंसा में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता मारे गए और कई घायल हो गए। वहीं कई जगहों पर दुकानों में लूटपाट की गई। घटना से डरे सहमे करीब 300-400 बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल से सुरक्षा की आस में असम पहुंचे हैं। ये दावा असम सरकार में मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा कि एक दुखद घटनाक्रम में 300-400 बीजेपी बंगाल कार्यकर्ता और परिवार के सदस्य असम में धुबरी में आकर रुके हैं। उन लोगों ने बंगाल में अत्याचार और हिंसा का सामना करने के बाद बॉर्डर पार किया है। हम सभी को आश्रय और भोजन दे रहे हैं। ममता बनर्जी दीदी को लोकतंत्र के इस गंदे नाच को रोकना होगा। बंगाल बेहतर का हकदार है। उधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में चुनाव के बाद हिंसा के मामले सामने आने के बाद जांच का आदेश दिया है। केंद्र में राज्य में विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले की घटनाओं को लेकर सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। अधिकारियों ने बताया कि वर्धमान जिले में रविवार और सोमवार को तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के समर्थकों में झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि मारे गए लोगों में 3 पार्टी के समर्थक थे। एनएचआरसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद सोमवार को हुई हिंसा में कुछ लोगों की मौत के बारे में अखबारों में प्रकाशित खबरों का उसने संज्ञान लिया। आयोग ने कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच कथित तौर पर झड़पें हुई, पार्टी के कार्यालयों में आगजनी की गई और कई मकानों में तोड़फोड़ के साथ ही लूटपाट की गई। आयोग ने कहा कि ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन और कानून लागू करने वाली स्थानीय एजेंसियों ने प्रभावित लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए कार्रवाई नहीं की है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पहले मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडे अपनी जान की भीख मांगेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान, और सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जो हैं वो बंगाल छोड़ करके असम भाग रहे हैं, जहां बीजेपी शासित राज्य बना है। वहां जाकर के
असम की सरकार से, असम के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां गुंडागर्दी बढ़ गई है और इस गुंडागर्दी को लेकर के असम के मंत्री ये बयान देते हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। और इसी के साथ साथ जब हिंसा हुई, हिंसा तुरंत होते ही सुप्रीम कोर्ट में गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पहुंचते हैं और प्रवक्ता की दलील को ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है तो किसी और तंजीम को भारतीय जनता पार्टी के जरिए सुप्रीम कोर्ट भेजा गया और सुप्रीम कोर्ट में क्या हथकंडा इस्तेमाल किया गया है इस पर भी नजर डाल लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर गुहार लगाई गई है कि वेस्ट बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, ऐसे में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। दरअसल एक एनजीओ की ओर से गुहार लगाई गई है कि केंद्र को कहा जाए कि वो अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करे और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ इंडिक कलेक्टिव ट्रस्ट की ओर से दाखिल अर्जी में कहा कि चुनाव के बाद हुई काउंटिंग के बाद टीएमसी वर्करों ने बीजेपी मेंबरों के साथ बड़े पैमाने पर हिंसा की है। राज्य में संवैधानिक तंत्र खत्म हो चुका है। अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया है जो इस बात की छानबीन करे कि इन हिंसा के पीछे पॉलिटिक्स लोगों का हाथ है या नहीं। याचिका में राज्य में सीआरपीएफ तैनात करने की भी गुहार लगाई गई है। इससे पहले दिन में वरिष्ठ अधिवक्ता और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी। इसमें चुनाव प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद राज्य में हिंसक घटनाओं की सीबीआई जांच का अनुरोध किया गया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल की सत्ता में वापसी की है। ये नई याचिका पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में व्यापक हिंसा और कानून व्यवस्था को बाधित करने के मद्देनजर तमिलनाडु के इंडिक कलेक्टिव ट्रस्ट के वकील सुविदत्त एमएस के माध्यम से दायर की गई है। बंगाल में हिंसा के बीच कोलकाता पहुंचे जेपी नड्डा बोले, हम हर बीजेपी वर्कर के साथ हैं। इस बीच पुलिस ने कहा कि चुनाव के बाद राज्य के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा में कम से कम 6 लोग मारे गए हैं। पुलिस के अनुसार इनमें से एक व्यक्ति कोलकाता में मारा गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी समर्थित गुंडों ने उसके कई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी है। उसकी महिला सदस्यों पर हमला किया गया है, घरों में तोड़फोड़ की गई है, पार्टी सदस्यों की दुकानें लूटी हैं और पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई है। टीएमसी ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। आपने पहले देखा कि 300 से 400 जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं वो पश्चिम बंगाल छोड़कर के असम सरकार के पास गए, वहां अपनी जान बचाने की भीख मांग रहे हैं। और दूसरा आपने देखा कि गौरव भाटिया और एक तंजीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ के जीतने के बाद हिंसा बढ़ गई है तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। मीडिया कर्मी भी एक ही सुर में एक ही बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि टीएमसी क्या लाशों पर चढ़कर के राजनीति करेगी। ये लाशों पर चढ़कर के राजनीति करने वाली जो बात गोदी मीडिया के दलाल दंगाई चाटुकार पत्रकार कर रहे हैं, क्या वो बीजेपी से हिम्मत दिखाएंगे ये पूछने की कि लाशों पर चढ़कर के जब आप चुनाव करा सकते हैं, जब लाशों पर चढ़कर के आप रैलियां करा सकते हैं, जब लाशों पर चढ़कर के बड़ी बड़ी बयानबाजी कर सकते हैं, तो वहां हिंसा किसने की इसको भी जानने का अधिकार आज सबको है। क्योंकि उन तस्वीरों के बारे में नहीं बताया जा रहा, उन तस्वीरों को दिखाया नहीं जा रहा, क्योंकि इस हिंसा के बाद जो है लाइव कैमरा एक्शन के साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने गए हैं, वो भी कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते हुए। देखिए एक वीडियो जो हम लोगों के पास आया है।
কাকু বলছে আমাকে আমি বিজয়ী করে করবো না, তোর আমাকে ছেড়ে দাও না। বলছে না তোকে ছাড়া যাবে না, এবার তোর দাদাটাকে ধরবো। তারপরের দিন রাত্রিবেলা যাচ্ছে বলে যাচ্ছে বড় ছেলেকে পেলাম না, বড় ছেলেকে গুলি করে মেরেছো। এখানে মিটিং করেছিল মিটিংয়ের মধ্যে পরের রাত বাকি আছে বলে দিয়েছে দু ছেলেকে শেষ করবো आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो से ये साफ है कि कोरोना नियमों की जो धज्जियां हैं वो उड़ाई जा रही हैं बंगाल में, वो भी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेताओं द्वारा। पीड़ित परिवारों से मिलने गए हैं, जहां डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है वहां डिस्टेंसिंग की धज्जियां खुद जेपी नड्डा साहब उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ कैमरे ही कैमरे और कैमरे के आगे जो ड्रामा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसे समझने की जरूरत है। पानी की छींटे महिला के मुंह पर मार रहे हैं, महिला के हाथ को मसल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल में जो मदद करने वाला होगा वो लाइव कैमरा एक्शन का ड्रामा कभी नहीं करेगा। और एक सौम्य अधिकारी के वीडियो का बार बार मीडिया के जरिए हवाला दिया जा रहा है, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई कि उसके परिवार पर हमला हुआ। वो फेसबुक लाइव करके उसने बताया कि देखिए टीएमसी के गुंडे मेरे घर पर हमला कर रहे हैं, मेरे घर में घुस गए, और बाद में सौम्य अधिकारी को चाकू से पकड़ करके गोद दिया गया। आप सोचिए कि जिस बंदे के ऊपर हमला होगा, क्या वो पहले फेसबुक चलाने का ड्रामा करेगा? सौम्य अधिकारी के साथ जो हुआ उससे हम लोग पूरी तरीके से हैरान हैं। जो हिंसा हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। पल पल न्यूज किसी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहता, पर लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं उस पर बात करना बहुत जरूरी है। जिस शख्स के ऊपर हमला होगा, क्या वो पहले फेसबुक लाइव जाकर के लोगों को इत्तला करेगा या बचने की कोशिश करेगा, अपने परिवार वालों को बचाने की कोशिश करेगा? और जब हिंसा के लोगों के मारे जाने की खबरें आई, 9 से 10 लोग मारे गए, जिसमें से 5 से 6 कार्यकर्ता टीएमसी के थे। अगर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया तो टीएमसी के गुंडे कैसे मारे गए? और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जो हैं वो हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ये पूरी तरीके से राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार का एक ड्रामा चल रहा है, जिसे हार को वो पचा नहीं पा रहे हैं। बंगाल से जुड़ी हर एक हिंसा की रिपोर्ट को लेकर के मैं आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।